हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है नियम निर्देश, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बट दोस्तों अब भी करा देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने पहली वीडियो को अच्छे समझा है उसने ये क्वेश्चन अब तक बना भी लिया होगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले दोस्तों मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट क्लियर है और काफ़ी का नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ये ए डी जी एल ये कोई सीरीज दी है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ ए से डी तक जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा। ए आता है पहले नंबर पर और डी कितने पर आता है, 4 पर। तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं ए और डी के बीच कितने अक्षर छूटे हुए हैं, ए और डी के बीच कितने अक्षर छूटे हुए हैं, तो 3 मत कह देना, ठीक है। कितने अक्षर छूटे हुए हैं, आप कहोगे सर 2। कौन कौन से, बी और सी छूटे हुए हैं। मतलब जितना ऐड किया जाएगा, ये जितना ऐड किया जाएगा उससे एक कम उनके बीच अक्षर छूटे हुए होते हैं, उनसे एक कम उनके बीच अक्षर छूटे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, डी से मुझे जी जाना है, डी से जी तक जाऊंगा तो डी कितने पर था, 4 पर, और जी कितने पर था, 7 पर। तो कितना ऐड करना पड़ा, 3। तो इनके बीच अक्षर मैं पूछूं कितने छूटे हुए हैं, तो आप कहोगे सर 2, ठीक है। मुझे जी से एल जाना है, तो मैं कहूँ कितना ऐड करना पड़ेगा। जी आता है 7 पर, एल आता है कितने पर, 12 पर। तो कितना ऐड हुआ, 5। तो इनके बीच अक्षर कितने छूटे हुए हैं, जी और एल के। आप कहोगे सर 5 इसमें जोड़ा गया, तो इससे एक कम अक्षर छूटे हुए होते हैं। तो इनके बीच कितने अक्षर छूटे हैं, 4 दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जितना जोड़ा जाता है उससे एक कम उनके बीच अक्षर छूटे हुए होते हैं दोस्तों। बहुत आसान है, इसको आप जानते भी होगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, दो लगातार अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन का क्या कहना है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो लगातार अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या है ऑप्शन ए में, बी एफ आई एल क्यू, ठीक है। मतलब इनके बीच जो छोड़े गए अक्षर हैं, इनके बीच जो छोड़े गए अक्षर हैं उनमें क्या हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है दोस्तों। अगर जो स्टूडेंट पहली वीडियो देखें उनको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों। आप देखोगे बी से एफ तक, ठीक है, कितने अक्षर छोड़े गए इनके बीच, आपको पता होगा कितने छोड़े गए हैं। बता सकता है कोई भी स्टूडेंट, यार कुछ भी तो नहीं है। बी कितने पर आता है, आप कहोगे सर 2 पर। एफ कितने पर आता है, बताओ एफ कितने पर आता है, आप कहोगे 6 पर। तो कितना ऐड हुआ इसमें, 4, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कितने अक्षर इनके बीच छोड़े गए, तो आप कहोगे सर 3। इतना तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से एफ से मैं आई तक गया तो कितना ऐड हुआ, 3। तो क्या एक एक की वृद्धि हो रही है, इसने कहा था उनके बीच छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि हो रही है। पहले 4 फिर 3 दोस्तों, ये तो वृद्धि नहीं हो रही, ठीक है। ये तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसको तो आप जान गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ई आई एन टी ए दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताओ ई से आई तक जाना है, ई से आई तक जाना है तो कितना ऐड होगा, आपको सर 4। फिर आई से एन तक जाना है, कितना ऐड होगा, आपको सर 5। फिर एन से टी तक जाना है, कितना ऐड होगा, आप कहोगे सर 6।
फिर मुझे यहाँ से यहाँ को जाना है, टी से ए तक जाना है। टी में जब 6 जोड़ूंगा तो कितना, जेड तक पहुँच जाऊंगा, और 7 जोड़ूंगा तो ए तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है, कितना ऐड हुआ, 7। तो जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 लगातार अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि हो रही है, तो पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, एक एक की वृद्धि हो रही है। नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ ई और आई के बीच कितने अक्षर छोड़े गए हैं, तो आप कह दोगे कितने, 3। ठीक है, मैं आई और एन के बीच पूछूं तो आप कह दोगे सिर्फ 5 जोड़ा गया था, इससे एक कम 4 अक्षर इनके बीच छोड़े गए हैं। मैं एन और टी के बीच आपसे पूछूं इनके बीच कितने अक्षर छोड़े गए हैं, आप कहोगे सर 6 जोड़ा गया था, 5 इनके बीच अक्षर छोड़े गए होंगे। फिर मैं कहूँ टी से ए तक, आप कहोगे सर 7 जोड़ा गया है, इसमें इनके बीच 6 अक्षर छोड़े गए हैं। दोस्तों आप चेक करके देख सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इसमें बोला गया है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें 2 लगातार अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है। दोस्तों उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ती जा रही थी। इसमें क्या बताना है, उस विकल्प को पहचानना है जिसमें छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है। दोस्तों ठीक है, आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, बी एच के आई एस। यहाँ से कितना ऐड करूँगा बताओ, आप कहोगे सर बी 2 पर और एच कितने पर, 8 पर, कितना 6। यहाँ से बताओ कितना, आप कहोगे सर 3। तो आप कहोगे सर पहले 6, फिर 3, फिर आगे आप के से आई की तरफ देखोगे तो यहाँ कोई रूल नहीं मिल रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ कोई रूल नहीं बन रहा। अब जब आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करोगे, जब बी को चेक करोगे, बी जी के एन पी, आप यहाँ पर देखोगे, मुझे बताओ यहाँ पर कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 5। आगे कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 4। आगे आप कहोगे सर 3। आगे आप कहोगे सर 2। तो जब आप देखोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 लगातार अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है। आप देखोगे घटती जा रही है नहीं, पहले 5 जुड़ा था, फिर 4, फिर 3, फिर 2। दोस्तों घटती जा रही है नहीं, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में ये रूल लग जाएगा जो क्वेश्चन में बोला गया है वही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो चैप्टर हमने बीच में छोड़े थे, जैसे आकृतियों की गिनती थी और कथन निष्कर्ष, एक क्लास रह गई थी दोस्तों, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोस्तों न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इसने कहा है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें पहले और दूसरे अक्षरों के बीच 2 तथा दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अक्षर वर्णमाला के 3 अक्षर छूटे हुए हैं। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच कितने अक्षर छूटे होने चाहिए, 2 अक्षर छूटे होना चाहिए, और दूसरे और तीसरे के बीच कितने अक्षर छूटे होने चाहिए, 3 अक्षर छूटे होने चाहिए। लैंग्वेज समझ गए दोस्तों क्वेश्चन की, किसी भी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब हम उस ऑप्शन को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करेंगे, ए सी ई। जब आप इस ऑप्शन को चेक करोगे, क्या ये नियम को फॉलो करता है, पहले और दूसरे के बीच कितने, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच 2 तथा दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच 3 अक्षर छूटे हों।
तो यहाँ आप कहोगे सर दो तो छूटे ही नहीं है, यहाँ तो ओनली बी छूटा हुआ है, यहाँ तो ओनली बी छूटा हुआ है, जबकि इसने बोला था पहले और दूसरे अक्षरों के बीच दो अक्षर छूटे हों। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बी को चेक करेंगे, LOS। आप यहाँ पे देखोगे कितने अक्षर छूटे हुए हैं, L के बाद क्या था MN, दो अक्षर छूटे हुए हैं M और N, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। फिर आगे देखेंगे O के बाद PQR, तीन अक्षर छूटे हुए हैं PQ और R। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया था उस नियम को फॉलो करता है या नहीं, आपको सर बिल्कुल करता है। उसमें यही बोला गया था कि पहले और दूसरे के बीच दो अक्षर छूटे हों, दूसरे और तीसरे के बीच तीन अक्षर छूटे हों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का कहना है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए हैं। समीपवर्ती मतलब ये सब समीप हैं। ठीक है, ये सब समीप हैं। समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए हैं तथा प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरह ही है। जो सा क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, शायद 22 किया था दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, कुछ ही इसमें नया नहीं है। ठीक है, कर सकते हो इसको, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन ए को चेक करेंगे, MSBG। ठीक है, समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए हैं तथा प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। प्रत्येक बार एक वर्ण क्या होता है, कम होता है। आपने यहाँ पर देखा M से कहाँ गया, मैं S गया। M कितने पाता 13 पर, S कितने पाता 19 पर, तो कितना ऐड हुआ आपको सिर्फ 6। और मैं पूछूं M और S के बीच कितने अक्षर छूटे हैं, तो आपको सिर्फ 6 ऐड हुआ। तो इनके बीच जो अक्षर छूटे हैं वो 5 अक्षर छूटे हैं। कौन से, M के बाद NOPQR दोस्तों। ठीक है, 5 अक्षर छूटे हैं कौन से, R तक, N से R तक दोस्तों। ठीक है, इतना तो सभी स्टूडेंट को क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से यहाँ को गए, कितना ऐड हुआ, S से 22 तक आपके ऊपर 6 ऐड हुआ। तो यहीं हमारा रूल खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि इसने बोला था प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। मतलब पहले 6 ऐड हुआ था, तो अब की बार 5 ऐड होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चेक करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। IMTXB, I से M तक आपके ऊपर 4, यहाँ आपके ऊपर M कितने पर 13 पर और T 20 पर 7। तो दोस्तों यहाँ ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला था प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। पहले 4 ऐड हुआ था, तो क्या 3 ऐड होना चाहिए था, फिर 2 ऐड होना चाहिए था, फिर 1 ऐड होना चाहिए था, तब दोस्तों ये रूल हमारा फॉलो होता। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों इतनी बात। तो आगे चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। अब मैं ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, इसको आपको चेक करा के दिखा देता हूँ कि इसमें ये नियम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। TZEIL। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ से कितना ऐड करा मैंने। टी कितने पाता है 20 पर, और जेड कितने पाता 26 पर, कितना ऐड किया 6। जेड से मुझे जाना है, जेड तो खत्म हो गया, फिर ए से गिनती शुरू होगी, ABCD इस तरीके से, तो ई तक जाएंगे, कितना ऐड होगा आपके ऊपर 5, आगे फिर आपके ऊपर 4, आगे फिर आपके ऊपर 3।
तो क्या ये नियम को फॉलो करता है जो क्वेश्चन में बोला गया था? आपको सर उसमें बोला गया था प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। तो आपने कहा सर पहले 6 था, फिर एक कम हुआ 5, फिर कम हुआ 4, फिर कम हुआ 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया 25 में? 25 क्वेश्चन का कहना दोस्तों, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। लुप्त अक्षर जो हैं उनकी संख्या एक समान नहीं है दोस्तों, उस विकल्प को आपको पहचान करनी है। ठीक है, समझ गए ना? इसने कहा उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, मतलब जो उनके बीच अक्षर छोड़े गए हैं उनकी संख्या एक समान नहीं छोड़े गए। ठीक है, वो हमको ऑप्शन बताना है जिसमें एक समान नहीं छोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन ए को ही चेक करेंगे। हम देखेंगे ऑप्शन ए को, MORT XY। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे M से O तक दोस्तों कितना ऐड हुआ? आप कहोगे सर 2, यहाँ आप कहोगे सर 2, यहाँ आप कहोगे सर 2, फिर आप यहाँ देखोगे कितना ऐड हुआ? T कितने बार था? 20 पर। ये कितने पर? 24 पर। यहाँ कितना ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ। तो आपने आंसर बता दिया एकदम सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो क्या एक समान जोड़े गए थे, पर यहाँ पर अलग हो गए, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। तो लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है ना, क्योंकि पहले 2 ऐड हो रहे थे, फिर 4 ऐड हो गया। तो लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान कहाँ है बताओ? अगर यहाँ भी 2 ऐड होता और यहाँ भी 2 ऐड होता तो ये हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान थी दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन बी को आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। ऑप्शन बी है PRTBXZ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कितना ऐड हुआ? आपको सर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। दोस्तों आप देखोगे सभी में 2 ऐड हो रहा है दोस्तों, मतलब लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसने कहा था उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, वो हम बता चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, इनके बीच लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान होगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों 26 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 26 का क्या कहना है दोस्तों? उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर, इसका मतलब है एक छोड़कर अगला। ठीक है, एक छोड़कर अगला दोस्तों। एकांतर मतलब एक के बाद एक दोस्तों। ठीक है, एकांतर का मतलब क्या है? एक के बाद एक। तो उस विकल्प की आपको पहचान करनी है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पर जब आपकी निगाह जाएगी, आप कहोगे सर FORM। आप देखोगे सर पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, मतलब प्रत्येक एकांतर अक्षर क्या है? छोटा लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए को नहीं होगा, मैं कहूँगा बताओ इसमें एकांतर अक्षर छोटा कहाँ लिखा गया है? बताओ इसमें कहाँ लिखा गया है? बताओ इसमें कहाँ लिखा गया है? ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत हाई लेवल वाला बच्चा भी इसमें फंस सकता है और बहुत लो लेवल वाला भी, अगर उसको बेसिक नॉलेज है तो वो इसको सोल्व कर सकता है दोस्तों, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन का कहना है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिस शब्द में स्वर अपने सहज वर्ण क्रम के अनुसार हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहना है क्वेश्चन का? क्वेश्चन कहता है कि हमारे जो स्वर होते हैं, आप सभी जानते हो वोवेल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों इसने बोला ये जो वोवेल हैं उस शब्द को आपको पहचानना है जिसमें ये वर्ण क्रम के अनुसार हैं, मतलब वर्ण क्रम जो इनका होता है दोस्तों, ठीक है। वर्ण क्रम के अनुसार हैं तो वर्ण क्रम इनका यही तो होगा, पहले ए आएगा, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। दोस्तों वर्ण क्रम इनका यही है ना। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस विकल्प को पहचानना है। आपने ऑप्शन नंबर ए को देखा, आपने देखा सर ए तो है, ए के बाद आई है, फिर ई है, तो दोस्तों ई पहला आएगा ना, क्योंकि ये होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इसने बोला वर्ण क्रम के अनुसार बोला इसने, तो पहले तो आई से पहले क्या आएगा? ई आएगा। पर ऑप्शन नंबर ए में जब आप देखोगे ई से पहले क्या आ गया? आई आ गया, जबकि इसने गलत कर दिया इसको ऑप्शन को, क्योंकि इसने बोला था जो स्वर हमारे लगे हुए हैं वो वर्ण क्रम के अनुसार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जब बी को चेक करेंगे आप देखेंगे आई यहाँ पर आ गया और ए बाद में आया है, तो ये वर्ण क्रम के अनुसार नहीं है। जब ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ई आ गया, ईश्वर ये आ गया, ठीक है। ए बीच में आया है, तो ये भी हमारे वर्ण क्रम के अनुसार नहीं है। जब आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करोगे तो आप कहोगे सर ई आ गया ये वाला, फिर आई आया है, ठीक है, वर्ण क्रम के अनुसार है, फिर ओ आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम इनका वर्ण क्रम था दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है, 4 अक्षर आगे का है, तथा दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है। दोस्तों इसने सीधा सा कह दिया, क्या कह दिया इसने दोस्तों? इसने कहा है पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है, 4 अक्षर आगे का है दोस्तों, ठीक है। मतलब इनमें दोनों में देखना है बस आपको, पहला अक्षर दूसरे अक्षर से, इन दोनों में देखना है। पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है, ठीक है, तथा दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है। बाद के अक्षर जो है वो वर्णमाला के क्रमानुसार हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर सकते हो अपने आप से। आपको सर नहीं करके बता दो दोस्तों, करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए को, मैं इसको ही देख लेता हूँ। एच पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर। इसने बोला था पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है। जो पहला अक्षर है दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है। क्या 4 अक्षर आगे का है? आपके पास देखता हूँ, डी, ई, एफ, जी और दोस्तों ये एच आ गया, मतलब ये तो 3 अक्षर आगे का ही है। पहला अक्षर दूसरे अक्षर से 3 अक्षर आगे का है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसने 4 अक्षर आगे का बोला है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी को, जेड और बी, ठीक है।
दूर को लिख देता हूँ जिससे क्लियर समझ आए। जेड और बी, पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है, तो इससे 4 अक्षर आगे का है क्या जेड, ये मुझको चेक करना है। बी के बाद मैं चलूँगा डब्लू, एक्स, वाई, फिर जेड आ गया दोस्तों। ये तो 3 अक्षर आगे का ही है, ठीक है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। आर और एम को मैं चेक करूंगा। आर, एम, क्या पहला अक्षर दूसरे अक्षर से वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर आगे का है? मैं चेक कर लेता हूँ। एन, ओ, पी, क्यू और ये आ गया मेरा आर। तो 4 अक्षर आगे का है या नहीं, आप देख सकते हो, गिन सकते हो। 4 अक्षर आगे का है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। और बाद के अक्षर वर्णमाला के अनुसार हैं या नहीं, एन, ओ, पी, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था दोस्तों, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने की, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, आसन्न अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में एक अक्षर बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहना है क्वेश्चन का, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें आसन्न मतलब पास पास में जो अक्षर हैं, आसन्न अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में एक अक्षर बढ़ जाता है दोस्तों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 21 और 29, बिल्कुल दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है, कुछ भी नया नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों, ये भी आसान है बिल्कुल एकदम। 2 आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 के गुणकों से बढ़ती है। दोस्तों इसने क्या कहा है, उस विकल्प की पहचान कीजिए, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें 2 आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 के गुणज से बढ़ती है दोस्तों। मतलब 2 का गुणक होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 का पहला गुणक 2 हो गया, दूसरा 2 दूनी 4, तीसरा 6, चौथा 8। इस तरीके से किसी में बढ़ रही हो दोस्तों, वो आंसर आपको बताना है। मतलब 2 के गुणक में बढ़ रही हो दोस्तों। आप चेक करेंगे बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे सबसे पहले। ए, डी, आई, पी, वाई, ठीक है। इसने क्या बोला है, 2 आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया करो, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ठीक है। छोड़े गए अक्षरों की संख्या, जो छोड़े गए अक्षरों की संख्या है वो क्या है, 2 के गुणक में बढ़ रही है, वो हमको चेक करना है। जिस ऑप्शन में बढ़ रही होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर छोड़े गए अक्षरों की संख्या कितनी है, क्योंकि ए कितने पे 1 पर और डी कितने पे आता है 4 पर, कितना ऐड होगा 3, मतलब इनके बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। कौन कौन से, बी और सी। आगे चेक करेंगे, आगे चेक करें कितने छोड़े गए हैं, आपको उत्तर डी, ई, एफ, जी, एच, 4 छोड़े गए हैं, 2 के गुणक में बढ़ रही है अभी, ठीक है। आगे आपको उत्तर 6, आई के बाद पी तक जाओगे तो 6 अक्षर छोड़े गए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिर पी से बाई तक जाऊंगा तो कितने छोड़े गए हैं 8। तो आपका उत्तर ये तो 2 के गुणक में बढ़ रही है। इसका मतलब जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर बी को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप कहोगे सर बी को भी चेक करके दिखा दो, तो मैं बी को चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे फेल होता है। जे, एम, आर, वाई, जी, ठीक है। जे से एम तक कितने अक्षर छोड़े गए हैं बताओ। आपके उत्तर जे, के, एल, 2 अक्षर छोड़े गए हैं। आगे आपका उत्तर 4,
यहाँ तक तो 2 के गुणक में है। फिर आप कहोगे सर यहाँ भी ठीक है, 8 से कहाँ जाना है मुझको, 8 से कहाँ जाना है, आप कहोगे सर y जाना है कितना 6। आप कहोगे सर यहाँ तक तो 2 के गुणक में बढ़ रही है। फिर जब आप आगे चेक करोगे y से g तक, तो आप देखोगे यहाँ कितना ऐड हुआ, यहाँ कितने अक्षर छोड़े गए हैं 7, क्योंकि y से जब हम चलोगे y z छोड़ दिया, a b c d e f, दोस्तों कितने अक्षर छोड़े गए, 7 अक्षर छोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये 2 का गुणक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 होता तो ये हमारा आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप इन ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपका रूल फॉलो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए रूल फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या बोला गया है, श्रृंखला में 2 निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज में आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 की तरह दोस्तों, ये आपको अपने आप से करना है, कर सकते हो बिल्कुल वही रूल जो बिल्कुल अभी क्वेश्चन नंबर 30 में किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं अच्छे से आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं सभी को। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें श्रृंखला में 2 निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या क्रम से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। उस विकल्प को आपको पहचान करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को चेक करूंगा, C E J T दोस्तों। इसने क्या बोला, श्रृंखला में 2 निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या, इनके बीच 2 निकटवर्ती अक्षरों के बीच इनके बीच छूटे हुए अक्षर कितने, सी से मुझे कहाँ तक गया, मैं ई तक गया, मतलब डी छोड़ा मैंने बस 1, ठीक है। 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की मैं घात 3 कर लूँ, 4 कर दूँ, 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, ई से जे तक बताओ कितने अक्षर छूटे हुए हैं। आपको सर ई एफ जी एच आई 4 अक्षर छूटे हुए हैं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कितने अक्षर छूटे हुए हैं इनके बीच, जे और टी के। आप बता सकते हो जे आता है 10 पर, टी आता है 20 पर, मतलब कितना ऐड हुआ, 10। 10 ऐड होने का मतलब इनके बीच 9 अक्षर छूटे हुए हैं। 9 अक्षर छूटे हुए हैं, तो मैं उसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों। क्या ये हमारी चेन बन रही है, क्या ये हमारी सीरीज बन रही है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमसे पूछा गया था। आप बी को चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी को भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ई जी एल ओ दोस्तों, ठीक है। इनके बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या मुझको बता दो। यहाँ बताओ, आप कहोगे सर एफ छोड़ा गया है 1, उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ आप कहो सर जी के बाद मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, एल तक जाना है। सर जी आता है 7 पर, एल आता है 12 पर, 7 5 12, मतलब 4 अक्षर इनके बीच छोड़े गए हैं, तो मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसने छूटे हुए अक्षरों की बात की है, छूटे गए अक्षरों की संख्या क्रम से इतने इस सीरीज के अनुसार बढ़ती है, ठीक है। तो आप चेक करोगे आगे चलकर, एल के बाद जब हम ओ तक जाएंगे तो कितने अक्षर छूटे हुए हैं, एम एन 2 अक्षर छूटे हुए हैं, 2 तो 2 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन को भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है, उस विकल्प की पहचान कीजिए
जिसमें श्रृंखला में एकांतर क्रम में क्रम से 2 और 1 अक्षर छूटे हुए हैं। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, मतलब इस तरीके से अक्षर छूटे हुए हों जिस श्रृंखला में, वो हमको पहचाननी है। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हो। एकांतर क्रम समझ रहे हो, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ए डी एफ आई के एन, ए डी एफ आई के एन दोस्तों, बताओ मुझको कितने अक्षर श्रृंखला में एकांतर क्रम में कितने अक्षर छूटे हुए हैं। इतने के पहले 2 फिर 1, यहाँ बताओ ए से डी तक गया मैं, बी और सी 2 अक्षर छोड़े, आपको उससे बिल्कुल ठीक है। फिर 1 अक्षर छूटना चाहिए, आपको उससे 1 छूटा है। फिर 2 छूटने चाहिए, आपको सिर्फ 2 छूटे हैं। फिर 1 छूटना चाहिए, आपको सिर्फ 1 छूटा है। फिर 2 छूटने चाहिए, आपको सिर्फ 2 छूटा है। तो दोस्तों ये रूल हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया था, वो नियम हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन को आप कहोगे, मैं चेक करके दिखा देता हूँ बी को भी। बी ई जी जे एल एन, दोस्तों आप यहाँ से देखोगे इनके बीच कितने अक्षर छूटे हुए हैं। बी से चलोगे, सी और डी 2 छूटे हुए हैं। फिर 1 छूटना चाहिए, आपको सिर्फ 1 छूटा हुआ है। फिर 2 छूटने चाहिए, आपको सिर्फ 2 छूटे हुए हैं। फिर 1 छूटना चाहिए, आपको सिर्फ 1 छूटा हुआ है। फिर 2 छूटने चाहिए, पर आपको सर एल के बाद एम छूटा हुआ है, ओनली 1 छूटा हुआ है। तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करता, क्योंकि पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 इस तरीके से अक्षर छूटने चाहिए थे दोस्तों। ठीक है, आप और ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं उसी तरीके से। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दोस्तों 34 क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सेम मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर और 35 क्वेश्चन दोस्तों दोनों क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इस टाइप के दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 34 और क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, और एक क्वेश्चन और दिया था शायद मैंने आपको, उसका भी आंसर, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। दोस्तों अगर तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और मैं उस वीडियो को आपके प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, जिससे आपको सर्च करने में कहीं परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है हमारा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर तो शुरू नहीं करेंगे। अभी हम पहले कथन निष्कर्ष की एक क्लास रह गई थी, जिसमें 3 कथन और 4 कथन वाले हमको क्वेश्चन करने हैं, पहले उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और आकृति वाले दोस्तों, त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, दोस्तों इनकी क्लास रह गई थी, क्योंकि एक ही क्लास कराई थी जब मैंने रेखा गिनना ओनली मैंने आपको सिखाया था। तो इन 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फिर हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस बुक को कंप्लीट हो ही गई है, कुछ भी नहीं रहा शायद। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन जो कटेगा आपका कहाँ से कट सकता है दोस्तों, अभी एक कागज मोड़ना, कागज काटना, और एक रह गया आपका चैप्टर है कथन एवं पूर्व धारणा। दोस्तों ये 3 चैप्टर हैं, इनके बाद और कुछ भी नहीं बचा आपका दोस्तों, सब कुछ मैं कंप्लीट आपका करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।